घटना दुर्घटना हुआ रात में तो बम की तरह जो है दां दां 3 धमाका हुआ। सायरन की गाड़ियां चो 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 दंगा हुआ या फसाद हुआ या आतंकवादी आ गए, भीड़ डाइवर्ट भी नहीं कर पाए। कहीं बन गया 18-18 किलोमीटर लोग पैदल जा रहे हैं। बना भी पीछे से आदमी ठेलते थे, हिम्मत टूट रही थी सब। कैसे निकलोगे नदी में से? पीछे से कूदने वाले तैयार हैं, आपको ठेल रहे हैं। पुलिस वाला मिला, पैदल नहीं जा पाओगे। और उसमें भरने के लिए आदमी खेल रहे थे बुलबुल की तरह, जितना धोते नहीं थे उससे ज्यादा आ जाते थे। दोस्तों अभी रात के बज रहे हैं 9 बजने वाले हैं और मम्मी और पापा जी आ गए हैं कुंभ से स्नान करके। और जो यात्रा वृत्तांत इन्होंने बताया कि मतलब वो स्थिति और परिस्थिति थी तो हमसे रहा नहीं गया। हम सोचे कि जो है आप लोगों के साथ साझा किया जाए इस चीज़ को कि किस तरह से जो है कुंभ का सफ़र गुजरा। तो बताइए, यहाँ से हम जो है कार द्वारा मम्मी पापा को और साथ में मौसी मौसा थे, चारों लोगों को ले जाकर जो है टैक्सी में बैठा दिए मोहली, और मोहली से जो है बस्ती ये लोग गए। बस्ती से बस मिला, हाँ तो वहाँ पहुँचते ही बस मिल गया। वहाँ हम लोग गए, गाड़ियाँ लगी ही थी पूछपाछ के अपना उसमें बैठना हम चालू किए और हम लोगों को बढ़िया सीट मिल गई। यहाँ से बस्ती से यात्रा चालू हो गई। और यहाँ से बस द्वारा जो है यात्रा चालू हुई बस्ती से। उसके बाद जो है मतलब कहीं रास्ते में कोई अवरोध नहीं। अवरोध हुआ कि इतना जाम लगा था वहाँ कि और सब नए बस वाले थे और बस वाले नए थे न तो कहीं ढाबे पर रोके सब लोग खाना खाने के और पानी पीने के लिए। जाम में भी फंसता गया, सुल्तानपुर से फैजाबाद तक जाम में फंसते रहे। अच्छा, गाड़ियाँ कहीं रुकने का मौका भी ना, ढाबा डुबा नहीं मिला, खाना पाने की समस्या। रास्ते में जाम था पूरा दबा के। और उसके बाद जब बस ले गए तो फाफा मऊ एकदम कछार में, कटरा कछार, बेला कछार में जो है बहुत जगह थी तो वहाँ पे जो है बेला कछार में एकदम जा रही थी। देख रहे थे हम ड्रोन वीडियो में कि लगभग 20 बीघे 25 बीघे का जगह था, कम से कम 50 बीघे की जमीन थी और वहाँ पर सरकार द्वारा व्यवस्था कर दी गई थी कि सैकड़ों बसें वहाँ खड़ी। नया बस अड्डा बना था 200-400 बीघाओं में, कई एकड़ों में था, सबका बड़ा, 50 बीघा। लेकिन वो सब कस गया। अच्छा, वहाँ टेंट भी लगे थे, पानी की भी सुविधा, लैट्रिन की भी सुविधा सरकार ने, रहने की भी, ले जाने की भी व्यवस्था है। वहाँ से लगभग कितना दूर रहा होगा जहाँ जाना था कुंभ? जाना था जहाँ ये बनाए थे बेला कछार से कितना दूर? बेला कछार से अगर पैदल चलिए तो 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। बस द्वारा शटल सेवा थी, हम लोग शटल सेवा हम लोगों को मिली, लेकिन शटल की सेवा ऐसी थी कि जितने यात्री ले जाते थे उससे ज्यादा वहाँ जमा हो रहे थे। 10 बस आके खाली होती थी और 2-3 बस शटल बस सेवा आती थी, भर जाते थे उतना। उसमें भरने के लिए आदमी खेल रहे थे बुलबुल की तरह, जितना धोते नहीं थे उससे ज्यादा आ जाते थे। भयावह स्थिति थी वहाँ। तो वहाँ कैसे चढ़े? सैकड़ों छूट गई। अरे वहाँ पर चढ़े, कई बस छूट गई, नहीं चढ़ पाए। फिर चारों लोग चारों चढ़ेंगे तब तो जाएंगे। जिस तरह पहले आकर के बस खड़ी होती थी और सैकड़ों लोग आगे से आकर के दौड़ जाते थे, जो युवा लड़के थे, अरे कई हजार आते थे, ऐसे करके खड़े हो जाते थे दरवाजे पर। और दरवाजे पर जब खड़े हो जाते थे तो आदमी जो थे वो चढ़ ही नहीं पाते थे। तुम्हारे पापा भी चढ़ गए और मैं चढ़ ही नहीं पाई। उसके बाद मैं लटक गई बस पकड़ के। उसके बाद मौसी मौसा नीचे रह गए। और यही जो है दुर्घटना होती है तो ये सब चीज तो नहीं ही करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, थोड़ा विलम्ब हो जाए। कूद गई, पापा भी कूद गए, हम झोला लेके कूदे। चलती बस बस चल दी, बस धीरे आगे चल दी थी, लेकिन ये भी उतर गई, ये चढ़ गई थी तब कोई बात बनती। मौसी मौसा सोचे कि मौसी मौसा नए हैं, हमारे सहारे आए हैं, तो हम कैसे छोड़ के इनको चले जाएं। बनी कि चलो पैदल चलते हैं। पुलिस वाला मिला, पैदल नहीं जा पाओगे,
बोला कि माँ जी आप पैदल कोशिश नहीं जा करिए पाएंगे। इसी में जाइए। आप बस फिर हम लोगों ने कोशिश अब की। समय कितना बज रहा था? समय सुबह सुबह का का 4 4 बजे, चार से भिनसहारा का समय हाँ, एकदम 4 से 6 हम एकदम लोगों को बस से छोड़ दिया। एकदम रात रही होगी। जबकि जानिए 24 एकदम ठंड। 25 को चले थे, 26 का था बात। हाँ 26। और 26 से ही दबाव बन रहा था संगम पे, हम लोग चार। नहाने गए हाँ। कि कलेजा तोड़ेंगे। उसके बाद जो है आप लोग बस हाँ, मतलब बस किसी द्वारा। तरह हाँ पहुंचे, उसके मिल बाद गई। बस पैदल द्वारा चला हम लोग गए। बस किसी तरह द्वारा अपने हम लोग स्थान पर गए पहुंचे। चुन्नी हाँ के जगह उतर गए। हाँ, चुन्नी। वहाँ बस छोड़ दिया। हाँ, पैदल यात्रा चुन्नी चालू। को छोड़ दिया। हम्म। और उसके बाद हम लोग पैदल जाते थक गए। अब रास्ता भी इतना पता नहीं कहाँ हाँ उतार चुंगी दिया से था। भी कम से कम 4-5 किलोमीटर पड़ता 2-3 है। किलोमीटर चले, हाँ, 2-3 किलोमीटर लोग बताते थे कि 4-5 किलोमीटर तारागंज है। हाँ। लेकिन चलते 4-5 नहीं बल्कि 8-9 किलो लग रहा था। अरे नहीं उसके यार। बाद एक पैदल चलने में दूरी ज्यादा हो हाँ जाती है 2-3 ना। किलोमीटर 2-3 किलोमीटर थोड़ा पैदल हम लोग चले। हाँ, और उसके बाद हम आराम से वो ठेले वाला मिल गया। अच्छा। तो ठेला कर्मचारी ठेले पे था, सामान रख के अपना। निगम का कर्मचारी था। हम्म। हम लोगों ने वो अपनी बेड़ी प्रॉब्लम माधव बताई। जा रहा था। हम हमारी लोग जगह पूछे जा तब रहा भी था। रोड पे भीड़ थी खूब। हाँ, बहुत भीड़ थी। रोड पे भी? हाँ, बहुत रोड पे अच्छा। था, लेकिन तब भीड़ थी। हाँ। लेकिन मतलब लोग जितना कम जा रहे थे उसके दबाव। बाद हुई 26 को हाँ। उतना नहीं, सुबह में उतना नहीं। नहाने कब गए आप लोग संगम? तो हम लोग गए। उसके बाद अपना बेड़ी झोला वाला माधव रख के के गए। पास हाँ। वहाँ अपना झोला वाला लिए रिक्शावान से। हाँ, हाँ। और उसके बाद गए अपने मतलब जहाँ रहते हैं मकान पर, हाँ, हाँ। महाराज जी के। हाँ। सरोज मिश्रा के मकान में हम लोग रहते हैं। हाँ। वहीं वहाँ अपना गए डेरा और रुके बना लिए। और झोला वाला रख करके। स्नान और हम लोग हम्म। कम से कम 8 वोट का टाइम रहा हाँ, होगा। स्नान के लिए 7:30 या 8 का सुबह टाइम का? रहा, सुबह का। अच्छा। उसके बाद 7:30 या 8 का टाइम हाँ, रहा 8 होगा। हम्म। और हम लोग गए 8 संगम के लिए। हाँ। और संगम इतना दूर में बना था हाँ। कि कम से कम चलते 5-6 किलोमीटर। हाँ। हम लोग हाँ अपने स्थान से जो छह तब किलोमीटर। संगम का स्नान कैसे हुआ था? और उसके ये बाद बताइए। 6 किलोमीटर तो दूर था ही। हाँ, हाँ। और 2 किलोमीटर से इतनी भीड़ थी, हाँ। इतनी भीड़ हाँ, थी 2 कि किलोमीटर हम संगम लोगों का पे। रास्ता चलना मुश्किल हो गया हाँ, था। हाँ। 26 से और तारीख दबाव इतना था कि नहा लेना मुश्किल था। हाँ। खड़ा नहीं तो हो कैसे संगम कैसे पे। कैसे नहाए आप? अब पीछे से आदमी ठेलते थे, हाँ हाँ पीछे से आदमी ठेलते थे, हिम्मत टूट रही थी हाँ सबकी। हाँ हाँ लेकिन जब गए थे तो नहाना था। हाँ, ठेल रहे थे पीछे से, किसी तरह कपड़ा निकाल के नहाए। हाँ। हम लोग सोचे कि अगर न आज कैसे नहीं निकलोगे नहा नदी में से? लेंगे, हाँ। पीछे से कूदने वाले तैयार हैं, हाँ। आपको ठेल रहे हैं, ठेल ले हाँ, रहे हैं हाँ। तब पानी में सब अपना लोग साथी गिर को जाते खींच करके लोग बाग निकाल रहे हैं अच्छा। संगम पानी से, में हाँ। गिरा बाहर ला रहे हैं। मतलब किसी तरह से जो है नहा नहा मिला। नहा के बड़े का- मुश्किल अरे से। बड़े मुश्किल और से ये कपड़े- 26 तारीख का हाल है। 26 तारीख का है और 27, 28, 29 में कितना दबाव बना। अब सोचिए 26 को जब इतनी भीड़ थी तो 27, 28 और 29 को कितनी भीड़ रही होगी जब घटना दुर्घटना हुई है। 28 वाले मिले हमसे नहा के, हमारी जगह लगे ही आए। अच्छा। बोले कि बड़ी भयावह स्थिति बाबू, हिम्मत जाने छूट गई थी वाले कि घूम चलेंगे, नहाएंगे नहीं। हाँ, हाँ। लेकिन जब गए थे तो पीछे से दबा, हाँ हाँ तो नहाएंगे ना नहीं आगे तो- जा पाए ना पीछे। ना, कपड़ा उतारो। हाँ किसी तरह से नहाए हाँ। और लोग आए। लेकिन पता है। हम लोग तो उसी उससे दिन पहले ही सोच लिए नहा कि लिए। अब संगम नहीं हम जाएंगे। लोगों को हाँ, नहीं जाना हाँ, है। क्योंकि हम लोग मन बना के गए थे कि दबाव बनेगा, भीड़ होगी होगी। हम लोग उसका 26 को मतलब नहाएंगे, हो सकता है। 26 को नहाएंगे, उसके बाद गंगा स्नान करेंगे, भीड़ में नहीं जाएंगे। आप लोग डांटे ही थे। उसके बाद हम लोग और यही सुबह- स्वीकारिता अगर सबने की होती कि जहाँ जहाँ घाट सरकार ने बनाया है, 50 घाट बने थे, अगर सब लोग वही किए होते कि भीड़ बट गई होती, अलग अलग घाट पर सब लोग नहाए होते भीड़ तो तो बटी। शायद दुर्घटना न होती। भीड़ तो बटी थी, लेकिन लेकिन संगम समस्या के ये हुई कि दबाव। सारे लोग जो है संगम के उसी क्षेत्र पर पहुंच गए जहाँ जो है नदियां मिलती हैं अरे और इतना दुर्घटना हो गई। दबाव बन रहा था मेले का भैया, बहुत इतनी बड़ी। भीड़ दशा सुमेर घाट पर हुई थी। हाँ 29 तारीख मौनी अमावस्या की। जितना संगम पे नहीं था उतने ज्यादा दशा सुमेर घाट पे। हाँ जितनी भीड़ अरे, संगम पर नहीं हम लोग थी, नहाए, उससे नहाना ज्यादा मुश्किल था। हाँ। मौनी अमावस्या के हाँ। दिन गंगा स्नान में दशा अच्छा, सुमेर गंगा घाट। स्नान में भी। हाँ, गंगा हाँ। स्नान में हम लोग इतनी किए। भीड़ हुई। हाँ। संगम जाना नहीं था, हम लोगों को नहा लिए थे हम 26 लोग में। सवेरे सवेरे 5 ही बजे उठ करके हाँ। अमृत मुहूर्त में बेला में हाँ। नहाते थे। गंगा स्नान। 5 बजे के पहले हम लोगों का स्नान हो जाता था। हाँ। और वहीं गंगा 27, सीधी 28, गंगा, 29, हम लोग 30, दशा 31 सुमेर घाट पर हाँ। नहाते गंगा थे। स्नान। हाँ हाँ, और तभी 26 को केवल हुई। हो जाती थी। 26 को नहाए,
तो एक दिन संगम नहाए और जो है बाकी अरे बाबू क्या कहना है, पूरी एरिया भर गई थी मच्छरों की तरह, माझा से लेकर के भीड़ एकदम कसी हुई थी। और मच्छरों की तरह प्रयागराज सब लोग आदमी दौड़ रहे थे, जैसे मच्छर मन करते हैं उसी तरह से सब आदमी गठरी स्थिति भयावह थी। लोग जो है स्नान करने के लिए भारी संख्या में पूरे देश से पहुंच गए, देश विदेश से, और विदेशी कोई जिला कोई वहीं से एरिया नहीं छूटी कि जहाँ से पूरा का पूरा आदमी ना गए हैं। गांव के गांव उजड़ के चले गए थे पूरा। अब पूरा प्रयागराज जो है कराह रहा था एकदम मानव के भार से, इतने लोग पहुंच गए थे। प्रयागराज का डंका बजा, प्रयागराज का गली गली में गंगा स्नान के श्रद्धालु दौड़ रहे थे। बेड़ी माधव गली, दारागंज कसा हुआ जिस गली में कभी नहीं मने इंसान देखे जाते थे, उस गलियां में रास्ता चल रहा था। अच्छा, पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था थी? व्यवस्थाएं सब ठीक थी, व्यवस्थाएं लेकिन दबाव जब बदना बन जाएगा तब व्यवस्था। कई जगह अरे गाड़ियों का जमावड़ा बन गया, 18-18 किलोमीटर लोग पैदल जा रहे हैं। बना भी क्षेत्र था। अरे हम लोग एक लेकिन बाद में वो सारी व्यवस्था ढोना नढ़ाना शटल कथा प्रवचन सुनने गए थे गंगा उस पार पीपे पुल पर से, तो 15 वाले पुल पर हम लोग रहते थे। 14 से ना 13 से नाग जाए तो 14 से चले आते थे, 15 से नागते थे 14 से 15 से आ जाते थे। भीड़ ज्यादा बढ़ गई, इतनी भीड़ ज्यादा बढ़ गई 27 को कि हम लोग आने लगे शाम के टाइम 6 बजे दिया बाती करके गंगा माता को, और उसके बाद पुलिस प्रशासन इतना टाइट हो गया कि सब पुल बंद कर दिया और बोला कि माँ जी आप लोग 16 पर जाइए, जाने वाला पुल 16 पर जाइए। और जब हम लोग और तीनों पुल संगम के किनारे वाले, तीनों पुल संगम के किनारे वाले खोल दिए थे मेला में जाने के लिए। अच्छा, वो बोला कि 17 को जाइए, और आने वालों को बोले 21, 20, 18 पे खेल दिए। जनता बांटने की कोशिश तो किए, दबाव 27 कैसा बन रहा था, लेकिन 29 दिन वाला कराह उठा संगम। भीड़ डाइवर्ट भी नहीं कर पाए, कहीं खचाखच मेला बंद। प्रशासन भी कहीं कहीं फेल हो गया भीड़ के आगे। भीड़ के आगे। अच्छा, 29 वाला जो दुर्घटना हुआ रात में, तो तब आप लोग जो है कहाँ थे? हम लोग अपने कमरे में सोए थे। 11:30 या 11:45 बजे के बीच 3 धमाका हुआ। अच्छा, बहुत भयानक। और हम लोग कमरे में थे, इसलिए उस आवाज को सुने। बम की तरह जो है दां दां 3 धमाका हुआ, और तीनों धमाकों के बाद सायरन की गाड़ियां चो 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 करके हम लोग समझ गए कि कोई दंगा हुआ या फसाद हुआ या आतंकवादी आ गए, और व्यवस्था चरमरा रही है कहीं कहीं, और गाड़ियों के हायरन गूंज रहे हैं। उसी समय की यह घटना है। अच्छा, और उसी समय वो लेकिन क्लियरिटी आप लोग रात में जान नहीं पाए कि हुआ क्या, लेकिन ये तो क्लियर था जब तुम फोन किए कि ऐसे पापा घटना हुई। हम गए कि वही रात आप लोग निकले भी नहीं रूम से? नहीं, हम लोग निकले भी तो गंगा स्नान किए, और गंगा स्नान करके हम लोगों को उधर जाना नहीं था। संगम गंगा स्नान करके अपने घर में आ गए थे, खा पी के पिट थे। तो उसके बाद की स्थिति जो है, केवल गाड़ियों के सायरन की आवाज सुनाई दे रही थी पूरी रात। धमाके, बम के धमाके। हालांकि मेला के छत पे लगे नहीं सुन पाएंगे धमाके, क्योंकि जो जहाँ था वही सुनेगा। अच्छा, हम लोग कमरे में थे, इसलिए वो धमाकों की आवाज हम लोग। लेकिन वो आवाज किस चीज की थी ये तो मान लीजिए अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। अभी प्रशासन की तरफ से भी ऐसा कुछ बताया नहीं गया, हालांकि जांच चल रही है कि वो ऐसी आवाज नहीं आएगी जैसे गोले वोले फेंका जाए, उसी तरह से वो आवाज आई थी। अब किस चीज की आवाज थी? टीन टपाड़े सब जो है टूट रहे थे, जनता जो है चढ़ रही थी, बेकाबू थी भीड़। अब ये तो जांच हो रहा है, पता ही चलेगा कि ये साजिश थी कि भूलवश या संजोगवश ये हुआ है। ये तो जांच हो ही रहा है। फिर हम लोग ये सब मंजर देखते हुए और उसके बाद
सोचे कि 29 का स्नान के दिन नहा ही लिए थे गंगा स्नान, 30 को भी गंगा स्नान किए, सोचे निकल लेंगे, स्थिति बनी नहीं, फिर सोचते हैं आज रुकेंगे, अगले दिन देखते हैं। फिर 31 तारीख को हम लोगों को टेम्पू हमको हल्का उनका मिलना चालू हुआ। सोचे सड़क चलते हैं, कुछ न कुछ व्यवस्था बनेगी। ट्रेन जो है, बस जब ये दुर्घटना हो गई तो आसपास के जो जिले थे वहाँ से आवागमन जो है कुछ हद तक रोका गया। गाड़ियाँ जो है कई किलोमीटर तक जाम में फंसी रहीं, लोगों को अंदर जाने और बाहर जाने में भी समस्या हुई। जो लोग बाहर थे वो बाहर ही फंसे रह गए, अंदर वाले अंदर फंसे रह गए। तो इसमें जो है कार्य किया रेल सेवा जो है अतिरिक्त रेल चलाई गई, लगभग सैकड़ों अतिरिक्त रेल चलाई गई। तो मुझे भी जानकारी हुई वहाँ यात्री रोकने के लिए यात्री साधने की व्यवस्था भी बनाई गई, सब कुछ हर स्टेशनों पर। स्टेशन का क्या हाल था ये आप लोग बताइए, स्टेशन का क्या हाल था? स्टेशन का हाल अच्छा था, ट्रेन भी काफी चल रही थी, लेकिन जैसा जो यात्री पहुंचता था वैसे उसकी सेवा होती थी और प्रशासन का कोई कमी नहीं था, बढ़िया फर्स्ट क्लास। नहीं तो स्टेशन पे कैसे, मतलब आप लोग गए जब तो कैसे? हम लोग को टेम्पो बुक किए कि हम लोगों को पहुंचाइए। अच्छा, टेम्पो मिल गया था? 250 में टेम्पो, 250 में टेम्पो जो है 4 लोगों को। सिटी नहीं रामबाग के लिए नहीं, रामबाग तो बाद में गए हम लोग, जंक्शन गए, जंक्शन। अच्छा, वहाँ व्यवस्था थी बनारस जाएगी तो मिर्जापुर, और वो टिकट भी काट रहा था। टिकट से हम कंडक्टर से पूछे तो कहे कोई गाड़ी नहीं है गोरखपुर के लिए। जबकि इधर आए तो एक लड़का बताया कि आप रामबाग जाइए, अभी गाड़ी है 1 घंटे बाद, और टाइम है रामबाग से। हाँ, फिर हम लोग निकल गए उधर से टेम्पू पकड़ के रामबाग के लिए चलिए। रामबाग की गाड़ी हम लोगों को उसके बाद रामबाग आए और उसके बाद वहाँ ट्रेन हम लोग प्लेटफार्म लगी थी। हम लोग ब्रिज नाचते नूकते कूदते फाड़ते उस प्लेटफार्म पे पहुँचे, गाड़ी लगी थी। तो स्टेशन पे भीड़ थी? भीड़ बहुत थी। अच्छा, हाँ, टिकट कटाए हम लोग, और कितने यात्री तो बिना टिकट के आए हैं, 100 यात्री। ये तो था मतलब कि सरकार द्वारा भी कहा गया था कि कुंभ के जो है यात्रियों पर टिकट, लेकिन हम लोग टिकट कटाए थे 125। जबकि वो बनारस के लिए ट्रेन थी और साथ साथ गोरखपुर वाली भी चल रही थी ट्रेन। फिर हम लोग आते गए, आते आ गए, फिर कैसे जाएंगे, उतर के बदल लेंगे। स्टेशन पर प्रशासन की व्यवस्था क्या थी, किस तरह से सहयोग था? बता रहे थे, मेंटेन कर लिए थे स्टेशन पे भीड़। टेंट और टिफिन आ गए थे, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि शटल सेवा थोड़ी सी जो है व्यवस्था चरमराई थी कि उतरने वाले यात्री ज्यादा थे और ले जाने वाली बस कम थी, तो वहाँ पे जमावड़ा होता जा रहा था, जमावड़ा बढ़ता जा रहा था। खींचने वाली बताया जा रहा है बात की व्यवस्था हम क्या जाने, हम तो लोग निकल आए। न्यूज पे ये भी दिखाया कि झूसी में जहाँ जो है शटल सेवा या बस पकड़ने वाला जंक्शन था जहाँ पे, वहाँ पे जो है रातों रात 15 लाख की भीड़ जमा हो गई। अब 15 लाख की भीड़ जमा हो गई और वहाँ पर प्रशासन शून्य स्थिति थी, प्रशासन शून्य वहाँ पे, जानकारी ही नहीं। डीआईजी स्तर का अधिकारी बोल रहा है कि हमको सूचना ही नहीं है इस बारे में। और वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन कम से कम 8 टाली जो है वहाँ से कचरा फेंका गया, 8 टाली वहाँ से मलबा जो है निकाल के और फेंका गया। तो कुछ न कुछ तो वहाँ पे हुआ था। 15 लाख लोग, स्थिति वहाँ की थी, वहाँ की एक साधु। अरे हम लोग जो शटल सेवा जब थी, शटल सेवा और शटल सेवा की स्थिति पे हम लोग जब पहुँचे 26 को, तो वो व्यवस्था चरमरा ही रही थी। जितना वो ढो नहीं रहे थे उससे ज्यादा तैयार रहे थे वहाँ। बस से लोग आ रहे थे और इधर से जो है ढोने वाली बसें। बताइए 29 के दिन वहाँ क्या सेवा रही हो, जब 26 का ये हाल था। दवा वहाँ भी था, पुलिस के जवान का दवा बताई दिए कर रहे थे, लेकिन इतनी पब्लिक थी कि वो सब संभाल नहीं पाए। व्यवस्था भी था आपकी, लाइटिंग फाइटिंग की, सड़कें भी टनाटन घुमाओ, लेकिन 29 को कितनी गाड़ियां आई, कितनी जनता आई। जब ये मंजर खचाखच भर गया, जो जिस तरह से आप बता रहे हैं, ये मंजर जब 26 तारीख का था, तो 29 को नहाने के बाद जो घटना हुई है झूसी में, बता रहे थे 29 या 28 जो भी हुआ हो, कि स्नान करने के बाद भीड़ जब वहां जुटी बस पकड़ने के लिए, तो कम से कम एकाएक मिनटों में जो है 15 लाख की भीड़ जमा हो गई। और प्रशासन
वहाँ एकदम भौचक्का रह गया। प्रशासन सब लगा था संगम पे हाँ, मेंटेन करने के लिए, कुंभ पे कि स्नान कर रहे हैं लोग, इधर थे नहीं, और इधर भीड़ एकदम अनियंत्रित, पूरा एकदम कई घंटों वहाँ मशक्कत चला। और क्या हुआ क्या नहीं ये तो अभी साफ नहीं हो पाया। हालांकि न्यूज पर जो है कई खुलासे हुए हैं, लेकिन अभी कोई स्पष्ट स्थिति जो है जानकारी नहीं हो पाई है। ठीक है, घर आ गए तो स्टेशन पे ये मतलब स्टेशन पे ये ऐसा कुछ नहीं था, स्टेशन पे ऐसा कुछ नहीं था, स्टेशन पे ठीक था। ठीक था, हम तो ट्रेन हम लोग को बदलना ही नहीं पड़ा, स्टेशन पे सवारियाँ थी। हाँ। क्योंकि हम जब पूछे कि क्या स्थिति है वहाँ की, तो ये पुलिस वाला बताया कि वहाँ ऐसी स्थिति है, आदमियों को आराम आराम से भेजा जा रहा है। प्लेटफार्म हम सुने हैं, प्लेटफार्म जो है चिन्हित थे, अलग अलग प्लेटफार्म अलग अलग दिशा के लिए बनाए गए थे कि इस दिशा की ट्रेनें जो है इसी प्लेटफार्म पे आएंगी, ताकि भीड़ ना हो, यात्री भागे ना। स्टेशन पे कोई भीड़ नहीं दिखाई नहीं थी, और गाड़ियाँ लगी थी, खींचे जा रहे थे, और बैरिकेटिंग भी की गई थी पूरा, सब अतिरिक्त गाड़ियाँ लगा दी गई थी। हम लोग आए ट्रेन में, जनता खींची गई नहीं थी। आराम से हाँ, लेकिन गोरखपुर के लिए ट्रेन पा गए किसी तरह भैया, निकल आए। बनारस तक हम लोग बहुत आराम से आए। हाँ, बनारस थोड़ा एक दूसरी गाड़ी में, मेले ही वाली गाड़ी में चेंज किए, उसमें भीड़ ज्यादा थी, वो गोरखपुर के लिए डायरेक्ट आ रही थी, हम लोग भी उसी में बैठ गए और थोड़ा हुआ दिक्कत, लेकिन फिर गोरखपुर होते हुए हाँ बैठने की जगह भी सत्याग्रह पकड़ते हुए संत कबीरनगर जिले में आ गए। खलीलाबाड़ी स्टेशन से हजारों बार मना करने के बाद कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। मैं महीनों जो है यात्रा करके आए, महीनों तक वहाँ पर रहा प्रयाग में, वहाँ की स्थिति को देखा, जाना और समझाया भी कि मत जाइए मत जाइए, अभी बहुत भीड़ है। लेकिन माता जी द्वारा हमारे जो है सुना नहीं गया और ये लोग मन से अपना निकल दिए। और इसी तरह करोड़ों लोग जो है वहाँ पर पहुँचे, जो चलने में सक्षम थे, चलने में असक्षम थे, सब पहुँचे, युवा से लेके बुजुर्ग तक, बच्चे तक, सबको लेकर पहुँचे। और जो है भीड़ इतनी बढ़ी कि प्रशासन भी उसको संभाल नहीं पाया। हालांकि छोटी मोटी घटनाएं हुई दुखद, प्रशासन के द्वारा जो है भरसक प्रयास किया गया कि लोगों को कोई तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो। जगह जगह पर व्यवस्थाएं भी, अनुकूल व्यवस्थाएं थी, लेकिन भीड़ बढ़ जाने पर सारी व्यवस्थाएं जो है फेल हो जाती हैं। प्रशासन को यही करना चाहिए था कि जितनी भीड़ 29 तारीख को जुटी उसको बांटना चाहिए था। 45 दिन तक जब कुंभ चल रहा है तो 45 दिन में पूरे भीड़ को बुलाना चाहिए, ना कि एक ही दिन में। प्रयास ये करना चाहिए था कि भीड़ बट करके आए और जो है ट्रेनों की संख्या उतनी ही हो, बसों की संख्या उतनी ही हो, प्रवेश उतने ही लोगों को मिले जितने लोगों की क्षमता है, ताकि व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चल जाए। लेकिन शुरुआत में इस चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया। जनता जो है अपार पहुंच गई घाट पर और इस तरह से जो है दुखद घटना घटी। हालांकि करोड़ों लोग जो है सरकार की पीठ भी थपथपा रहे हैं कि व्यवस्था जो है काफ़ी अच्छा थी, सरकार की गलती नहीं है। कुछ उपद्रवी तत्व भी थे जो चाहते थे कि कुंभ जो है सही से ना हो। कई अफवाहें सुनने में आई, कहीं बम पटाखे तो कहीं कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा जो है गलत मैसेज, अफवाह फैलाया गया, जिस वजह से भगदड़ मची। तो ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, जांच हो रही है, सच सामने आएगा। बाकी हमसे रहा नहीं गया ये सब बातें सुन करके, तो हम सोचे कि जो है आपके साथ शेयर किया जाए। और कोई चीज़ जो यात्रा की जो इस वीडियो में छूट रही हो, जो नहीं बता पाए हैं आप लोग, वो अगर बताना चाहें तो। ठीक है, तब भैया घर आ गए अपने। हाँ, लाखों बची, जान बची तो लाखों पाए। तो यही है कि मतलब है तो जहान है। हाँ, तो यही है कि मतलब कुंभ नहाइए, लेकिन थोड़ी सी बुद्धि जो है लगाइए कि ठीक है भक्ति तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग अपना भी लगाइए कि हम जब 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर चलने में सक्षम नहीं हैं तो इतनी भीड़ में काहे जाएं। गंगा जी वही रहेंगी, संगम वही रहेगा। थोड़ा सा पहले जाएं, थोड़ा सा बाद में जाएं, स्थिति का आकलन करके जाएं कि कितना क्या है वहाँ पे। अगर आप 1-2 महीने बाद भी जाते हैं, संगम नहाते हैं, गंगा जी में नहाते हैं, तो वही पुण्य मिलेगा आपको, कोई वो नहीं है। तो ये स्थिति रही यात्रा। वहाँ पर था हाँ,
तो यही तो था कि अमृत लूटने के लिए लोग पहुंचे थे, तभी तो हादसा हुआ। वही अगर 45 दिन में बटके लोग गए होते, संतोष रहता लोगों भर गए होते कोई बात नहीं, जिसमें लौंडे जवान सभी जा रहे हैं, बढ़ रहा है, छोटे बच्चे लेकर, किसको मना करेगा कोई? 1 साल के बच्चे, 4 महीने के बच्चे ले डीजे जा रहे हैं। यही सब गलती है ना। अब बताइए, अपनी देह जो है लेकर चलना, क्या जरूरी है इतनी भीड़ में अपनी देह लेकर चलना मुश्किल है, और छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग मेले में जा रहे हैं वहाँ पे, तो ये तो मूर्खता ही कहा जाएगा। अरे जहाँ आदमियों का रेला चलता था, मालूम पड़ता था कि भाई आदमी ही आदमी गिर रहे हैं जिस रास्ते से आ रहे हैं। झोला ले ले, बोरा ले ले, गठरी ले ले, पुल भी 3-3, 4-4 खुले जा रहे थे। बताइए 14, 15, 12, 13 सब लोग उतरते थे, 18 से वापस आ रहे हैं, 20 से 5 किलोमीटर इतना चलना पड़ा, इतना फिर गए नहीं मेले में 2 दिन, 26 को 27 को तो 2 दिन मेले में गए। 27 तारीख को हम लोग को इतना चलना पड़ा, 18 नंबर पुल से, फिर 28-29 को गए ही नहीं। उसके बाद हम लोग 2 दिन मेले में, 3 दिन गए ही नहीं। जब स्थिति शांत हुई तो 30-31 को मेले में हम लोग गए ही नहीं। 30-31 कम से कम 14-15 किलोमीटर हम लोगों को माझा नागते हुए पूरा इलाहाबाद शहर के कम से कम 5-7 किलोमीटर दूर पुल को बंद करना, पुल को खोलना प्रशासन की व्यवस्था थी। कुछ ऐसे पुल थे जो आने के लिए थे, कुछ ऐसे पुल थे तो जो जाने के लिए थे। तो प्रशासन मैनेज कर रहा था, जनता उस बात को समझ नहीं पा रही थी। जनता के द्वारा जो है तमाम जगह विरोध भी दर्ज किया गया कुछ लोगों के द्वारा, लेकिन प्रशासन अपनी तरह से उस चीज़ों को मैनेज कर रहा था। हाँ, तो इस तरह से ये था आनंद कुंभ का, और आई होप कि आपको जो है पसंद आया होगा। आपके क्या अनुभव रहे हैं इस 2025 के महाकुंभ के, जो कि 144 साल बाद लगा था, और अमृत स्नान किए लोग जाकर के, अमृत लूटे। सुनो, कुंभ तो मैं 4-5 बार नहा चुकी, लेकिन जैसा कुंभ ये देखी महाकुंभ, वैसा मैंने इसके पहले वाले कुंभ में भीड़ नहीं देखी थी। भीड़ खूब ज्यादा थी, भीड़ उसमें भी थी, सब व्यवस्था थी और थी, समा गई अपनी व्यवस्था, लेकिन फिर भी बन गया। तो ऐसा आनंद रहा कुंभ मेले का। दुकानों पर खाने वाली चीजें मिलना कम हो जाती थी। हाँ, खाने वाली चीजें नहीं मिल पाती थी। हाँ, तो इस तरह से इकट्ठा जमा हो जाता, इस तरह से साझा किया गया मम्मी पापा के द्वारा जो है कुंभ का यात्रा वृत्तांत। आपके क्या विचार हैं? आप कुंभ नहाए कि नहीं नहाए? नहाए तो क्या अनुभव रहा आपका? आप भी कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, बाय।